नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा हो जाए। एक ऐसी रात जब प्रकृति स्वयं आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए द्वार खोल दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की रात की। ज्यादातर लोग इसे केवल एक त्योहार, एक व्रत या एक छुट्टी समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि महाशिवरात्रि की रात साल की कोई साधारण रात नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि इस रात सोना नहीं चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे योगी इस रात को उत्सव की तरह नहीं बल्कि एक गंभीर अवसर की तरह देखते हैं? दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात को महानिशा कहा गया है। महान इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कुछ अद्भुत होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस रात बहुत कुछ रुक जाता है। आपका शोर, आपकी भागदौड़ और आपकी बेचैनी। इस रात पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक दुर्लभ तालमेल बनता है, जिससे इंसान के भीतर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बहने लगती है। सामान्य दिनों में हमारी ऊर्जा नीचे की ओर खिंची रहती है, लेकिन इस रात प्रकृति उस दिशा को पलट देती है। ऊर्जा ऊपर उठना चाहती है, लेकिन वो तभी उठेगी जब आप उसका साथ देंगे। इसीलिए इस रात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठने और जागने का इतना महत्व है। अगर आप इस रात अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं तो आपके मस्तिष्क के भीतर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो किसी और रात संभव नहीं है। अब बात करते हैं उस 1 घंटे की जिसे शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। लोग कहते हैं ये 100 साल में एक बार आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि घड़ी देखकर 100 साल पूरे होंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि ऐसी आंतरिक स्थिति और ऐसा ब्रह्मांडीय संयोग बार बार नहीं बनता। उस 1 घंटे में क्या होता है? उस समय इंसान और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। लेकिन एक चेतावनी भी है। अगर उस समय आप मोबाइल देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं या थक कर लेट गए हैं, तो समझ लीजिए आपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया। शिव का अर्थ है जो शून्य हो। इस रात शिव आपसे कुछ छीनते नहीं, बल्कि वो ले लेते हैं जो अब आपके काम का नहीं रहा। पुराना डर, पुरानी थकान और वो अहंकार जिसे आप ढो रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में रहते हैं? सफल इंसान, धार्मिक इंसान या कुछ और। लेकिन शिव आपके बनने से नहीं, आपके होने से जुड़ते हैं। उस 1 घंटे में अगर आप बस खुद को स्वीकार कर लें, अपनी उलझनों को स्वीकार कर लें, तो वहीं से शांति शुरू होती है। अक्सर भक्त पूछते हैं कि इस महासाधना के दौरान शरीर को कैसे तैयार रखें। महाशिवरात्रि के व्रत के भी अपने विज्ञान सम्मत नियम हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर संकल्प लें। यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि पूरा दिन कुछ न कुछ खाते न रहें। शुद्ध देसी गाय का घी, मूंगफली का तेल या बादाम का तेल ही प्रयोग करें, क्योंकि यही फलाहार की श्रेणी में आते हैं। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। याद रखें, इस दिन अनाज, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, ताकि आपकी ऊर्जा का प्रवाह बाधित ना हो। और जो लोग जीवन की समस्याओं से घिरे हैं, उनके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष उपायों का भी वर्णन है। यदि मन की कोई विशेष अभिलाषा है तो एक काली मिर्च और काली तिल्ली के 7 दाने अपनी हथेली में रखकर अपनी कामना करें और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यदि घर में क्लेश रहता हो तो गेहूं की 7 बालियां अपने घर में घुमाकर शिव को समर्पित करें। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए बेर का बड़ा महत्व है। 7 बेर अपने ऊपर से घुमाकर दोपहर 12 बजे शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये रोग निवारण में अत्यंत सहायक माना गया है। और यदि व्यापार में बाधा आ रही है तो रात 12 बजे एक धतूरे को हल्दी में डुबोकर शिव को अर्पित करें और फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार स्थल पर रख दें। अंत में बस इतना याद रखिएगा, महाशिवरात्रि कोई चमत्कार की रात नहीं है, ये दिशा बदलने की रात है। इसका असर अगले दिन शायद ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है, आपकी समझ बढ़ रही है और आपके भीतर एक स्थिर केंद्र बन गया है। प्रकृति ने द्वार खोल दिया है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप उस रात जागते हैं या सोकर उसे गवा देते हैं। दोस्तों, महादेव तो सबके हैं, लेकिन उनके इस विशेष निमंत्रण को केवल वही स्वीकार कर पाते हैं जो भीतर से जागना चाहते हैं। अगर आप भी इस महाशिवरात्रि अपनी आत्मा के उस स्थिर केंद्र को छूना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखते हैं हमारे इस छोटे से परिवार में कितने लोग इस बार सोने के बजाय जागने का संकल्प लेते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।